इस तपती गर्मी में पौधों से ज़्यादा फूल लेना और इन्हें खाद देना एक चैलेंज की तरह है। हम समझ नहीं पाते कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र को दें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, या कोई न्यू पौध है, नई प्लांट, चाहे वह तुलसी जी का पौधा हो या कोई भी पौध जब हम लेकर आते हैं नर्सरी से तो वह सूखने लगता है। केमिकल फर्टिलाइज़र हम दे नहीं सकते क्योंकि इससे अनायास ही पौधा सूखने लगेगा इतने 42-43 डिग्री टेम्परेचर में। तो किस खाद को देने से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये खाद आप अपने सभी इंडोर आउटडोर सभी तरीके के पौधे पर दे सकते हैं। खासकर हैंगिंग बास्केट में जो पौधे हमने लगाए हैं वो सूखने लगते हैं गर्मियों में ज़्यादातर, तो उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए ये खाद बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जो ये कनेर वगैरह के पौधे हैं, इनके अभी फ्लावरिंग का समय है, लेकिन किसी कारण से इनकी पत्तियां जल रही हैं या तेज़ धूप से जल रही हैं, तो आप इस खाद को जब देंगे तो फ्लावरिंग तो अच्छी लेंगे, साथ ही साथ पत्तियां भी बहुत ही लश ग्रीन निकल करके आएंगी। देखिए, जब तक कि बरसात शुरू नहीं हो जाता तब तक अपने पौधों पर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करते रहिए। जहाँ पर बारिश हो रही है, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद जैसे जगहों पे जो लोग रहते हैं और वहाँ बारिश हो रही है, वो लोग भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉइल का थोड़ा-सा ड्राई होना ज़रूरी है। क्योंकि बारिश का पानी जो है अपने आप में ही एक फर्टिलाइज़र है। तो किसी मेरे व्यूअर ने पूछा था कि हमारे यहाँ बहुत बरसात हो रही है, तो कौन-सा खाद दें? बरसात में कोई भी खाद देना सही नहीं होता है, क्योंकि बरसात के पानी में पर्याप्त मात्रा में एसिड होता है जो आपके पौधे के लिए ज़रूरी होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कभी भी खाद देने के लिए सॉइल का थोड़ा-सा ड्राई होना ज़रूरी होता है। यदि आपके गुड़हल, अपराजिता, कनेर या मॉस रोज़ या ऐसे जितने सारे पौधे हैं, इनमें अभी तक फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो सबसे ज़रूरी टिप ये है कि पौधों की डेड हेडिंग जब तक आप नहीं करेंगे, न्यू ग्रोथ को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, आप नई फ्लावरिंग नहीं ले पाएँगे। जो पुराने पौधे, पुराने फ्लावर्स हैं, जैसे यहाँ पर 1-2 फ्लावर्स आपको पुराने दिख रहे हैं, इन्हें कट करके जब आप हटाएँगे तभी आप इसके हार्मोन्स को डेवलप कर सकते हैं और नई, आप कह सकते हैं, कलियाँ ले सकते हैं। यदि पौधे की पत्तियां बिल्कुल झुकी-झुकी सी, मुड़ी-मुड़ी सी हमेशा रह रही हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, तभी ऐसा हो रहा है। क्योंकि गर्मी से बचाव तो हम अपने पौधे की करते ही हैं। गर्मी से बचाव का बहुत सारा तरीका है, ग्रीन नेट के नीचे रखिए, या फिर आप सारे पौधों को एक साथ इकट्ठा करके रखिए ताकि पौधों को मॉइस्चर मिलता रहे। साथ ही साथ अ, 2-3 बार, कम से कम दिन भर में 2-3 बार मिस्टिंग कर दिया करें अपने पौधों पर। तो पौधे, खासकर कंटेनर में जब पौधे लगे होते हैं तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। यदि ज़मीन में लगे हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़मीन में तो पौधे स्वस्थ ही रहते हैं। ये जो कनेर का पौधा है, इसके फ्लावरिंग का समय हो गया है। कई लोग लिख रहे थे कि अपराजिता में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अपराजिता पर भी आप ये खाद दे सकते हैं। गार्डेनिया पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुलाब, गुड़हल सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेगा वर्मी कंपोस्ट। देखिए, वर्मी कंपोस्ट जो होता है, जो केचुआ खाद जिसे कहते हैं, ये हमारे पौधों के लिए एक ज़रूरी खाद होता है। इसे आप नर्सरी से आसानी से ले सकते हैं। इस जगह पर यदि आप सोचते हैं कि कौन सा खाद इस्तेमाल करें, तो वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी। यदि वर्मी कंपोस्ट आपके पास है तो एक गमले पर 1 चम्मच का हिसाब लगा करके रखना है। यदि 10 गमले के लिए बना रहे हैं तो 10 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, और उसमें आप डालेंगे डीएपी के दाने। डीएपी एक ज़रूरी खाद है जो गर्मियों में या सर्दियों में हमेशा पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शनल है। आपके पास डीएपी है तो उसे डालिए, अदरवाइज़ आपको चाहिए 1 चम्मच कॉफ़ी। मैं सिर्फ एक गमले का भी आपको बना करके दिखा रही हूँ। कॉफ़ी की मात्रा इतनी ही रखनी है, और मैंने 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। इसे आप घोल दीजिए और घोल कर 3-4 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3-4 घंटे के बाद आप इसे अपने पौधों पर इस्तेमाल कीजिए। शाम के समय यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि कॉफ़ी जो होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम है जो आपके पौधों पर नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा कलियां बनाने में बिना नुकसान पहुंचाए ये मदद करेगा। और वर्मी कंपोस्ट जो है, ये पौधे की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, उपजाऊ बनाता है।
अगली जो चीज़ है, यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपके किचन में जितने भी पील्स वगैरह निकलते हैं उन्हें आप ड्राई करके पीस सकते हैं, और पीस करके जो पाउडर है वो 2-2 चम्मच अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि इसे रात भर पानी में भिगो दीजिए। जैसे जितने भी खीरे वगैरह के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, इन्हें रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कीजिए। लेकिन एक बार यूज़ करने से ही रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। कम से कम हर एक दिन गैप के बाद जब भी पानी दे रहे हैं आप अपने पौधे को, पानी तो खैर डेली ही देना है, लेकिन एक दिन गैप करके इस पानी को देना शुरू कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा आप कह सकते हैं अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है, क्योंकि इसमें बाहरी कोई चीज़ हमने नहीं मिलाई, सिर्फ डीएपी लिया है। डीएपी एक टेस्टेड खाद होता है। डीएपी इसलिए मैं कह रही हूँ देने के लिए, क्योंकि जो न्यू पौध है, मान लीजिए आपने नया ही 2-3 महीने पहले पौधा लगाया है, तो उस पौधे को डीएपी दे देने से जड़ों का विस्तार भी होने लगता है, कलियाँ ज़्यादा बनने लगती हैं। और ये डीएपी वाली जो खाद है, ये फिर आपको कम से कम 1 महीने बाद ही रिपीट करना है, हर एक 15 दिनों पर नहीं देना है। गर्मियों में कम से कम 30 दिनों बाद ही आप डीएपी को रिपीट करेंगे। 4 दाने ही देने हैं। डीएपी न्यू पौध पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम को मोटा करने में मदद करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कलियां लेने में मदद करेगा और आपको लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करेगा। तो यदि ज़मीन में आपने पौधा लगाया है और डीएपी देना चाहते हैं, तो आप अपने रूट्स से थोड़ा सा दूर हट करके ज़मीन में डीएपी को दबा दीजिए। डीएपी बहुत जल्दी मिट्टी में सॉल्युबल होता है और आसानी से घुल जाता है। सभी पौधों पर वाटरिंग का एक नियम याद रखिए कि सुबह सनराइज के पहले पानी दे दीजिए, यानी धूप आपके प्लांट पर पड़े उसके पहले आप अच्छे से तर कर दीजिए, अच्छे से पोर कर दीजिए पौधों को, और लीव्स को वॉश करना ना भूलें। गर्मियों में बहुत ज़रूरी है कि पत्ते जो हैं वो धूल उन पर ना चिपके हों, ताकि वह खुलकर सांस ले सके। और पौधे की गुड़ाई भी किया करेंगे गर्मियों में। इसी तरीके से आप अपने पौधे पर ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद दीजिए, पानी का ध्यान रखिए, और हाँ, दोपहर की धूप से अपने सारे पौधों को बचा कर रखिए। चाहे जितने भी पौधे हैं, मोगरा, अपराजिता या जो भी पौधे हैं, उन्हें दोपहर के 12 से 4 वाले धूप को बचा कर रखिए धूप से। और गुलाब को तो पक्का निश्चित ही आप बचा कर रखें, अदरवाइज गुलाब के पौधे सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में ख़राब होते हैं। तुलसी जी के पौधे को किसी बड़े पेड़ के पीछे रख दीजिए, ताकि तुलसी जी स्वस्थ रहें और बढ़ती रहें। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।